किया गया, क्या मुद्दा है इसको? आज का सबसे पहले प्रणाम। ये भ्रष्टाचार के कारण विमल मंडल जी अपने हाथ को कटा दिए। आज सभी सर्वदलीय शिवरवनी छापट्टी के सभी समाज आज यहाँ पर उपस्थित है। इस घटना को लेकर सभी दुखित हैं कि इंसाफ तो मिला नहीं, लेकिन मेरा हाथ चला गया। और विमल मंडल जी वहाँ से भी संदेश देते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। उन्हें सहायता की आवश्यकता, वो सहायता की बात नहीं करते हैं। तो आज सभी समाज मिलकर सर्वदलीय बैठक करके चरणबद्ध इस आंदोलन को गति देने के लिए आज सभी एकत्रित हुए हैं। जो देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के साथी स्वतंत्रता सेनानी धनुषधारी चौधरी जी का ये गांव है और उसी के स्मारक से दुर्गा मंदिर के निकट सभी एकत्रित होंगे और उन्हीं के स्मारक से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक पद यात्रा और पद यात्रा के बाद प्रखंड मुख्यालय में धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये भ्रष्टाचार की मुद्दा जो है इस शिवरवनी की धरती से, भड़गामा की धरती से एक दिशा पूरे राज्य को देंगे और संदेश पहुंचाएंगे। आज हम लोग एकत्रित इसलिए हुए हैं कि सभी जनताओं से हम लोग गांव-गांव जाकर अपील करेंगे कि इस आंदोलन में सभी साथ मिलकर आएं, कदम से कदम बढ़ाएं और भ्रष्टाचार से आज़ादी के लिए एक दूसरी लड़ाई की शुरुआत हम लोग भड़गामा शिवरवनी की धरती से शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा और भ्रष्टाचार को जड़ से जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और ये पद यात्रा जो होगा ये यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से होगा और इसमें विमल मंडल जी के परिवार से कोई खर्च नहीं करे होगा और ये हम लोग सब समाज मिलकर, सभी साथी मिलकर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक चैन से नहीं, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता और भ्रष्टाचार को जड़ से जब तक मिटा नहीं देते हैं तब तक हम लोग संघर्ष जारी रहेगा। क्या लग रहा है विमल मंडल का हाथ काटना 25 दिन घटना के बीत गया, लेकिन यहाँ पर कोई पदाधिकारी अधिकारी नहीं पहुँचे। और भड़गामा एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि कई वीडियो भी वायरल हुए, ऑडियो वायरल हुए हैं। यहाँ के नेताओं के द्वारा जो है पदाधिकारी से खुद पैसे मांगा जाता है और ऐसे बहुत सारे घटने देखने के लिए मिले हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ के लोग का आवाज़ उठाने के बाद अब विमल जी को इंसाफ मिलेगा ऐसे जगह पर? मिलेगा। अब जनता जागरूक हो चुका है। बिना पैसे का कहीं कोई काम नहीं होता है। 140 करोड़ का यह देश है, लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या इस देश की है और 140 करोड़ को चलाता कौन है? मात्र 4 आदमी, 2 आदमी बेचने वाला हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, ये 2 बेचने वाला और 2 व्यक्ति हैं खरीदने वाला, अंबानी और अडानी। यही 4 व्यक्ति पूरे भारत के 140 करोड़ व्यक्ति को चलाता है। ये भ्रष्टाचार, कमीशन, रिश्वत, ये नेताओं की नाजायज कमाई का ये धंधा है। अगर नेता ईमानदार हो तो पदाधिकारी कभी गलत हो ही नहीं सकता। और ये सिस्टम जो है, सिस्टम नेता और पदाधिकारी को चलाता है, वही कमीशन फिक्स करता है। तो ऊंचे सदन में बैठे हुए नेता क्यों नहीं इस पर संज्ञान लेते हैं? क्या बिहार सरकार को पता नहीं है? भारत सरकार को जानकारी नहीं है? सभी को पता है, लेकिन इसके लिए कोई कदम नहीं। सिर्फ भ्रष्टाचार रोकने के अभियान के नाम पर करोड़ों रुपया पानी में बहाया जाता है। गंगा नदी सफाई हुआ, करोड़ों रुपया बह गए।
लेकिन जो हम जनता के बीच जो नेता चुनाव में आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव जीत के जाते हैं, ऊंचे सदन के सदस्य होते हैं, वो इस सड़क को क्यों नहीं बनाया? आज तक ठेकेदार पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप तो सत्ता में थे, 17 साल सरकार का मलाई खाए, उस समय ये जांच नहीं हो सका और उस समय ये सड़क नहीं बन पाया, तो आप वादा खिलाफी किए हैं। जब भैंस से ट्रेन टकराती है और भैंस मर जाता है तो भैंस मालिक पे आप एफआईआर करवा देते हैं। तो विमल मंडल जी इतने बड़े अंजाम दिए, अपने हाथ को काट करके 2.5 एकड़ ज़मीन बेच दिए 3 एकड़ में, वो परिवार की चिंता नहीं किए, तो आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? उस ठेकेदार पे एफआईआर होनी चाहिए, यहाँ के वर्तमान विधायक और सांसद पे एफआईआर होना चाहिए, जो आज तक जनता को गुमराह करके रखा है, सिर्फ वोट बैंक बनाने के चक्कर में कि मुद्दा बचा रहे और हम इस्तेमाल करते रहे। संवेदक और का नाम ऐसे क्या है? नेताओं को के खिलाफ भी हम लोग जंग की शुरुआत कर रहे हैं। जब तक विमल मंडल जी को इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग अपने खर्च से जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे, एक संघर्ष मोर्चा के माध्यम से सिवरमणि की धरती से एक नई आज़ादी की शुरुआत करेंगे। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि आज़ादी तो मिली, राजनीतिक आज़ादी मिली, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं मिल पाई। अब आर्थिक आज़ादी का संघर्ष का बिगुल हम लोग भड़गामा सिवरमणि की धरती से नेताजी के राह पर कदम बढ़ा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है, हम सबों को विश्वास है, निश्चित रूपेण आज नहीं तो कल आज़ादी मिलेगी। विमल जी की दरवाजे पर 3 बार भीड़ लगी, एक मनीष कश्यप के आने के बाद, एक आप पहले आए थे उस समय, और आप जब फिर दोबारा आए हैं उस समय, उसके बाद बीच में दिखाया गया कहीं कोई आदमी नजर नहीं आए। क्या लग रहा आपके जाने के बाद आपके साथ यहाँ के जो सिवरमणि पंचायत की जनता है, लोग हैं और आसपास लोग सपोर्ट करेंगे इस आंदोलन में? सपोर्ट करेंगे, उसको हम लोग जन जागरण चला के गांव-गांव घूम के हम लोग एकत्रित करेंगे। आज़ादी, देश की आज़ादी कोई 1 साल 2 साल में तो नहीं मिला था, इसलिए समय लगेगा, क्योंकि उस समय में सिर्फ भारत को आज़ाद कराना एक मकसद था। आज यहाँ जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का ये राजनीति हो चुका है, लेकिन हम लोग इस सब से ऊपर उठकर विकास की मांग करते हैं। कल आज जो हाथ काटे हैं विमल मंडल जी, आज वो अपने लिए नहीं काटे हैं, इस समाज के लिए काटे हैं। एक राज्य और देश को एक नई दिशा दिखा रहे हैं, उसके लिए कि सभी के बच्चे के हाथ में कलम हो, बंदूक नहीं हो, सम्मान के साथ। जो मेरा नौकर है आज वो मालिक बन बैठा है। अधिकारी, ये नेता जनता का नौकर है। जिस घर का मालिक नौकर बन जाए वो घर गुलाम हो जाता है। आज वही स्थिति पूरे बिहार और देश की है, और इस गुलामी को तोड़ने के लिए विमल मंडल जी ने जो राह दिखाया है, उस राह पे चल के हम लोग नई आज़ादी की शुरुआत करेंगे। बिहार में सत्ता पक्ष बहुत सारे, जो पक्ष में भी है विपक्ष में भी है, लेकिन बिहार के एक व्यक्ति ऐसा है जिसे बिहार का मसीहा माना जाता है, जो जाप नेता सुप्रीमो जो पप्पू यादव जी है। आप उन्हीं के पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं और आपकी दौरा यहाँ 2 बार हो चुकी है, तो आप अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से विमल मंडल की लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे? बोल तो दिए सर, सिवरमणि की धरती से लेके मुख्यमंत्री आवास तक हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। आत्मदाह करने तक की बात हो गई है। तो सत्ता में तो सब है, कोई केंद्र में है, कोई राज्य में है, लेकिन जनता गुमराह है। इसको हम लोग एकत्रित करके, अभी बोले कि कोई नेता या पदाधिकारी जब आते हैं तभी आदमी यहाँ भीड़ लगता है। आदमी भयभीत है, आवाज़ नहीं निकाल सकता है कि कल हम निकालेंगे तो हम पर एफआईआर हो जाएगा, हम पर रंगदारी टैक्स मांगा जाएगा। ये सिस्टम नेता और पदाधिकारी लोग बना के रखे हैं। उसी सिस्टम के खिलाफ विमल मंडल जी ने हाथ काटा है ना।
हम लोग हजारों हाथ उनके साथ हैं और तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती है।